A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. In our last video, we have done the word meanings related to the chapter 4, the plateau and the desert regions. Yes, and we have done the word meanings from its first part, that is the plateau region. Okay. Next, physical feature of India, the peninsular plateau. And today I am going to explain you the plateau region. Okay. आज हम इसका एक्सटेंट जानेंगे, इसकी बाउंड्रीज, ओके, और इसका रिवर्स जानेंगे इसकी, और इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे प्लेटो रीजन की. ओके, हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियोस में? नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. यस. And today we are going to start the plateau region. What is a plateau? A plateau is an area of flat land which is higher than the land around it. You know very well. मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है what is a plateau. आपको वर्ड मीनिंग में भी समझाया था. what is a plateau? ये फ्लैट लैंड होता है. इट्स नॉट माउंटेनियस. ये माउंटेन की तरह नहीं होता हाई, मतलब हिल, इसका ऊपर से पीक नहीं होती है. इट्स फ्लैट. ओके, हाई लैंड है लेकिन माउंटेन की तरह नहीं होता. इट्स फ्लैट एंड इट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड. ओके. द प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा है. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ से स्टार्ट होता है. नॉर्दर्न प्लेन का साउथ है ये. टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. सदर्न टिप ऑफ इंडिया. द प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द southern tip of India. Okay, it's all the plateau region. There are several hill ranges in the plateau region. काफी सारी हिल रेंजेस है प्लेटो रीजन में. ठीक है, यहाँ पर हमारी है अरावली हिल रेंज के नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? यहाँ पर राजमहल हिल्स. ओके. द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट. यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट्स हैं ईस्ट में, एंड वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट. ओके, तो ये हमारा पूरा चारों तरफ से हो गया, बन गया हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटो, द प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया. यहाँ पर अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, Eastern Ghats. Okay, and you know children, this region is not flat, it's not even, it's uneven and rocky. Okay, ये hilly region है, uneven है, rocky है. Okay, it's not flat, it's not even. तो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटो, ये पूरा एक बाउंड्री ये आ गई है. You know children, the river नर्मदा divides the plateau region into two parts. ये जो मैंने आपको पूरा दिखाया है इस तरह से पार्ट, उसमें यहाँ ये देखिए नीचे में आप, ये पूरा एक दिखाया है मैंने आपको इन अवर लास्ट पिक्चर. ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है. नर्मदा रिवर ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है प्लेटो रीजन को. ओके, नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेटो रीजन इनटू 2 पार्ट्स. एंड विच आर दोज 2 पार्ट्स? सेंट्रल हाईलैंड्स. इट्स सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, एंड इट इज द डेक्कन प्लेटो, जो कि नीचे सदर्न टिप तक है. ओके, किसने डिवाइड किया है इनको 2 पार्ट्स में?
प्लेटो रीजन को नर्मदा रिवर ने. विच रिवर डिवाइड्स द प्लेटो रीजन? नर्मदा रिवर. ओके. The Narmada river divides the plateau region into two parts, and which are those two parts? Those are Central Highlands, जो कि आपको इस पिक में दिखाया गया है. You can see Central Highlands, और Deccan Plateau, जो कि ये नीचे आपको शो किया गया है. ये रेड मार्क जो मैं कर रही हूँ, इनको आप देखते रहिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी. और इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रही है. ओके. तो हमारा जो प्लेटो रीजन मैंने आपको पूरा वहां पर लास्ट पिक्चर में ऐसे बता दिया था है. ओके. और इसको नर्मदा रिवर ने ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दिस इज द डेक्कन प्लेटो. ओके. अब इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो. व्हाट द सेंट्रल हाईलैंड्स? हमने देखा है कि सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर है हमारा, और ये डेक्कन प्लेटो है. यस. तो सेंट्रल हाईलैंड में क्या चीज कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे. द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेटो इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर है मालवा प्लेटो एंड द छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में है छोटा नागपुर प्लेटो. मालवा प्लेटो, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो. ओके. द रिवर्स चंबल, बेतवा एंड सोन originate in the Central Highlands. रिवर्स जो चंबल है, बेतवा है और सोन, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? सेंट्रल हाईलैंड्स में. और किधर की तरफ फ्लो करती है? वेस्ट वर्ड नॉर्थ वर्ड्स की तरफ फ्लो करती हैं. ये नॉर्थ वर्ड्स में हमारा क्या है? यहाँ पर गंगा रिवर एंड यमुना रिवर इन दो गैंजेटिक प्लेन्स. यस. तो ये कहाँ पर जाती हैं? तीनों रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं. चंबल, बेतवा एंड सोन, एंड दे फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड जॉइन द गंगा एंड यमुना. और किससे जाके मिलती हैं ये? यहाँ पर गंगा एंड यमुना. ओके. विच आर दीज रिवर्स? चंबल, बेतवा and Son. Okay. The Narmada and Tapi rivers begin in the Vindhya Hills. यहाँ पर है हमारी विंध्या हिल्स. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में. ओके. विंध्या हिल्स. ठीक है. और नर्मदा रिवर और तापी रिवर, नर्मदा रिवर और तापी रिवर कहाँ पर है? हमारी नर्मदा रिवर और तापी रिवर, जो कि यहीं पर है. ठीक है. विंध्या हिल्स में, विंध्या रेंज में. इधर विंध्या रेंज है और फिर यहाँ सतपुरा रेंज है, और यहाँ नर्मदा एंड तापी रिवर है. ओके. नर्मदा रिवर मैंने आपको बता दिया था, जो कि डिवाइड कर रही है दोनों प्लेटो को, दोनों पार्ट्स को. हाँ, डेक्कन प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड्स को. ओके. प्लेटो रीजन को जिसने डिवाइड किया, दैट इज नर्मदा रिवर. नर्मदा और जो तापी रिवर है, बिगिन इन विंध्या हिल्स. क्योंकि इधर विंध्या हिल्स किसका है? मालवा प्लेटो का. ये इधर की बाउंड्री विंध्या हिल्स है. ओके. विंध्या रेंज. तो विंध्या रेंज से हमारी ये स्टार्ट होती है नर्मदा एंड तापी रिवर, और किधर की तरफ फ्लो करती है? वेस्ट वर्ड्स की तरफ. और कहाँ जाती है? अरेबियन सी में. ठीक है. अरेबियन सी की तरफ जाती है नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो करते हुए. द मालवा प्लेटो इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स. आपको पता है यहाँ पे अरावली हिल्स है, और सेंट्रल में, हमारे सेंट्रल इंडिया में मालवा प्लेटो है. तो मालवा प्लेटो की जो बाउंड्री है, उसको जो सीमित करती है, दैट इज अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्याज इन द साउथ. और साउथ में क्या बताया मैंने इधर आपको अभी? विंध्या रेंज. ओके.
तो इसको कवर कर दिया इधर से अरावली हिल्स और इधर विंध्या रेंज, मालवा प्लेटो को। इट हैज़ फाइन ब्लैक सॉइल, यहाँ बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल होती है विच इज वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑयल सीड्स। ओके, और जो छोटा नागपुर प्लेटो है हमारा, इट हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका एंड द अदर मिनरल्स। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं। एंड यू नो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर सॉलिड नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके, जो कि खानों में से खोद कर निकाले जाते हैं। ओके, दोज आर वेरी वैल्यूएबल। और ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटो जो है ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का। ओके, तो हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है? मालवा प्लेटो इन द सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट, ओके, Aravali Hills. Okay, Malwa Plateau is bounded by the Aravali Hills in the northwest. And in the south, here, Vindhya Range. Okay, Vindhya Hills. And we find black soil here, which is ideal for growing cotton and oil seeds. And this is Chota Nagpur Plateau. It is the storehouse of minerals. It is very rich in coal, iron ore, manganese, bauxite, mica and other minerals. Okay, यहाँ पे हमारी 3 रिवर्स हैं, चंबल, बेतवा एंड सोन, जो कि ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रल हाईलैंड से और कहाँ पे किधर फ्लो करती हैं? नॉर्थ वर्ड्स में, जहाँ पे जाके ये गंगा को ज्वाइन करती हैं। ओके, तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हमने क्लियरली पढ़ लिया है, नाइसली समझ लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डेक्कन प्लेटो। The region south of the river Narmada and Satpura range comprises the Deccan Plateau. इधर नर्मदा रिवर है हमारी, उसके साउथ से स्टार्ट होता है जहाँ पे कि सतपुरा रेंज है, यहाँ पे विंध्या रेंज थी हमारी, और अब यहाँ सतपुरा रेंज स्टार्ट हो रही है। तो हमारे नर्मदा रिवर के साउथ से स्टार्ट है डेक्कन प्लेटो। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक सेकेंड, सतपुरा रेंज। ओके, सतपुरा रेंज भी किसमें शामिल है? डेक्कन प्लेटो में। इट इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया। ओके, एज यू कैन सी, ये सेंट्रल हमारा जो हाईलैंड्स था ये इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है, you can see, and the Deccan Plateau is the largest plateau in India. Okay children, keep this in your mind. The plateau is bounded by the Western Ghats. स्टार्ट करते हैं इसको ये नर्मदा रिवर के बाद से। किससे बाउंडेड है ये? वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। द वेस्टर्न घाट्स आर अ लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स। वेस्टर्न घाट्स जो है इट्स अ लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स, दीज आर द कंटिन्यूअस रेंज। ओके, दे इंक्लूड द नीलगिरीज, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स है हमारी, नीलगिरी हिल्स, द अनायमलाई हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स में ये हमारी नीलगिरी हिल्स, अनायमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। And the eastern Ghats are not as continuous as the western Ghats. ये western Ghats की तरह continuous नहीं हैं, ठीक है, एक ही लाइन में ये ranges नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, continuous नहीं है। ओके, छोटी छोटी हिल रेंजेस हैं, ये बहुत स्मॉल हैं, छोटी छोटी हिल रेंजेस हैं और बीच बीच में हैं, फिर थोड़ी सी नहीं है, फिर थोड़ी हैं, इस तरह से ये कंटिन्यूस नहीं है ईस्टर्न घाट्स में। ओके, तो हमने इसका ये बाउंड्री पढ़ ली है पूरी, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स।
ईस्टर्न घाट्स में हमारा ये स्मॉलर हिल रेंजेस है और वेस्टर्न घाट्स में कंटिन्यूअस हिल रेंज है, लॉन्ग कंटिन्यूअस हिल रेंज है और अनायमलाई हिल्स, कार्डामम हिल्स और नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डेक्कन प्लेटो। ओके, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया। इसकी रिवर्स जान लेते हैं। द रिवर्स ऑफ द साउथ आर फेड बाय रेन, दे आर नॉट perennial rivers. You know children, the rivers of South India do not have water throughout the year. पूरे साल पानी नहीं होता है। साउथ इंडिया की जो रिवर्स है वहाँ पर पूरे साल नहीं होता। दे आर नॉट perennial rivers, वहाँ पर perennial rivers नहीं है। वहाँ पर क्या है, जो रिवर्स हैं वो बारिश के सीजन में, मतलब रेनी सीजन में ही वो फ्लडेड होती हैं, या तो रेनी सीजन और उसके रेनी सीजन के बाद में। ठीक है, यहाँ पर पेरेनियल रिवर्स नहीं हैं। द रिवर्स ऑफ साउथ डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ओके, दे आर फेड बाय रेन एंड दे आर नॉट perennial rivers. They are flooded with water during and after the rainy season. बहुत ज़्यादा पानी आता है उसमें, कब, रेनी सीजन में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड आफ्टर द रेनी सीजन। ओके, मोस्ट रिवर्स सच एज गोदावरी, गोदावरी रिवर है हमारी इधर, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ से ये राइज होती है, वेस्ट से, और कहाँ पर आती हैं ये सब, बे ऑफ बंगाल में आके फ्लो करती है। ओके, बे ऑफ बंगाल में। ओके, द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी राइज इन द वेस्ट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ये ईस्ट में आकर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। ओके, द नर्मदा एंड तापी, मैंने आपको बताया था नर्मदा और तापी रिवर यहाँ पे जो कि अरेबियन सी में मिलती हैं। सिर्फ ये 2 ऐसी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में आकर अरेबियन सी में मिलती हैं, वरना ये जो गोदावरी है, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ये कहाँ पर मिलती हैं, जाके ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में। यू नो चिल्ड्रन, ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द रिवर्स इधर बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं? वाई इट इज सो? इट इज बिकॉज द डेक्कन प्लेटो स्लोप्स आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इनके जो स्लोप्स हैं दोज आर वेस्ट टू ईस्ट। ओके, इनका जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसलिए सिर्फ 2 ही रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी, जो कि अरेबियन सी में जाती हैं, और ये कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये कहाँ जाती है, ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। ओके, डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स टू स्टोर वाटर। डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स पे, किस लिए, स्टोर करने के लिए वाटर को। ठीक है, डैम्स किस लिए हमें हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन इरिगेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। एंड द नागार्जुन सागर डैम is one such dam which is situated on the Krishna river. Okay, कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम सिचुएटेड है, द नागार्जुन सागर डैम। ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स इन दिस रीजन, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं इस रीजन में, प्लेटो रीजन में। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया इज जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स है जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। एंड वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर शरावती हियर। यहाँ पर ये सिचुएटेड है जॉग फॉल्स रिवर शरावती पर, कहाँ पर, इन कर्नाटका। ओके, सो वी हैव रेड अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स, द डेक्कन प्लेटो एंड द रिवर्स इन प्लेटो रीजन। And now we are going to know about the importance of the plateau region.
What is the importance of a plateau region? Of the plateau region, the soil here which is black in color, the soil which is found here, that is black in color, red also. But the soil here which is black in color is good for the cultivation of cotton and oil seeds. यहाँ पर जो black soil है, that is very fine and very helping for the cultivation of cotton and oil seeds. Okay. In the central region, groundnuts, rice, sugarcane, wheat and millets are grown. Central region में कौन कौन सी crops grow की जाती हैं? Groundnuts, rice, sugarcane, wheat and millets. Okay. The Western Ghats and the northeastern part of the plateau have thick forests. वेस्टर्न घाट्स जो हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, विच प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज वुड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन. ओके. देयर आर लार्ज कॉफी, टी, पेपर एंड रबर प्लांटेशंस इन द नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स मैंने आपको शो किया है अभी मैप पर. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किया जाता है. किसका? कॉफी, टी, पेपर, रबर. ओके. द प्लेटो रीजन इज अ स्टोर हाउस. किसका स्टोर हाउस? ऑफ मिनरल्स. ओके. द प्लेटो रीजन इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. कौन से मिनरल्स मिलते हैं? आयरन ओर, गोल्ड, कोल, कॉपर एंड माइका. ये सारे मिनरल्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्लेंटी में मिलते हैं, और इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं. ठीक है. और यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा हैं. ओके. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटो रीजन. Now I am giving you a homework related to the topic, the plateau region. I hope you all have nicely understood the topic, the concept. The plateau region, जिसको 2 parts में divide किया नर्मदा रिवर ने. Okay. The Central Highlands, the Deccan Plateau. Okay. Central Highlands का हमने पढ़ लिया, उसकी बाउंड्रीज, उसकी लोकेशन. ओके. डेक्कन प्लेटो की भी उसका एक्सटेंशन सब पढ़ लिया है. एंड रिवर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो रीजन. ओके. नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. You have to do only 3 questions. Answer the following questions. Question number 1, what is a plateau? Very simple. Question 2, why do the rivers of South India not have water throughout the year? Okay. Question 3, why is the plateau region important to us? Why is the plateau region important to us? Okay. You have to write the answers of these 3 questions neatly in your fair notebook. Okay. In your SST notebook. और बहुत अच्छे से वीडियो को समझना है, देखना है, लोकेशंस देखनी है जो मैंने रेड मार्क किया है साथ साथ. इसीलिए किया है ताकि आप चीज़ों को समझें, उनकी लोकेशंस को समझें. ठीक है. Thank you children. Have a nice day.